बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिम्मत आबाद भी अली आबाद की तरह एक शहर था जहां हर तरह के लोग जिंदगी बसर कर रहे थे। उनके भी दूसरों की तरह कई गम थे, क्योंकि जहां भी इंसान रहता है उसे कोई ना कोई दुनियावी गम जरूर होता है। इस वसीया व अरीज दुनिया में ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है जो हर तरह से बेनियाज या दूसरों का मोहताज ना हो। इसलिए कि दानाओं ने कहा है, जब तक मैदान जंग में न उतरो बेहतर है कि सबसे बनाए रखो। हिम्मत आबाद के लोग भी ये बातें समझते थे और हर रोज कोशिश करते थे कि जो चीजें उनके पास मौजूद नहीं हैं उन्हें हासिल करें, क्योंकि उनके पास जो कुछ मौजूद था उससे वो खुद भी आगाह थे। इस शहर में ऐसा चूक ना था जहां हर तरफ बाजार होते, लेकिन एक छोटा सा बाजार जरूर था जहां जरूरियात की अक्सर व बेशतर चीजें मिल जाती थीं। यहाँ मुदरसा भी न था, लेकिन मकतब और मस्जिद के यारों के मिल बैठने की चौपाल तो मौजूद थी। हिम्मत आबाद की हर चीज एक दास्तान की तरह मशहूर थी, जिनमें मस्जिद के यारों का किस्सा इस तरह है कि कई साल पहले उस शहर में मस्जिद न थी, लेकिन एक मोहल्ला में अली नामी शख्स, उनका एक पुराना लेकिन बहुत बड़ा मकान था जो इसके बाप दादा की निशानी थी। एक दिन मौसम बहार में सख्त बारिश हुई जिसने सीलाब की सूरत अख्तियार कर ली। इसलिए दूसरे घरों की तरह अली के मकान में भी पानी भर गया और गर गया। अली के पास कोई रकम न थी कि दोबारा मकान तामीर करता, और न ही उसका दिल चाहता था कि मकान बेचकर कहीं और चला जाए। उसलिए एक तंग व तारीक दालान में रहने लगा जिसकी सिर्फ हजू छत ही रह गई थी। अली उसी दालान में गुजर बसर करने लगा और किसी ने न देखा कि अली ने उस हादिसा की किसी तरह से शिकवा व शिकायत या आह व फरियाद की हो। अगर वो शिकवा शिकायत करता तो उसका क्या फायदा था? क्या कोई शख्स आकर दोबारा उसका मकान तामीर कर देता? उसे मालूम था कि आह व फरियाद का यही नतीजा निकलेगा कि लोग उस पर तरस न खाएंगे, बल्कि उसका हाल अहवाल पूछने से भी रह जाएंगे। वो अपनी तबीयत के मुताबिक लोगों से नहायत मोहब्बत और प्यार से रहने लगा, बल्कि मकान के करने के ताज़ा गम से भी मुतासिर न हुआ। अलबत्ता एक शख्स ने उसे कहा, अली, ये तो बहुत बुरा हुआ है कि तुम्हारा मकान गर गया है। अली ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए कि अभी तक दालान की छत मेरे सर पर बाकी है। दूसरे शख्स ने पूछा, कब नया मकान बनाओगे? अली ने कहा, मैं मेमार नहीं हूं, घर तो मेमार बनाता है, मैं तो सिर्फ सिका हूं। एक दूसरे शख्स ने कहा, चा अली, जिंदा रहो, तुम कभी हिम्मत नहीं हारते और ना ही रोते धोते हो। अली ने जवाब दिया, मैं रोता भी हूं लेकिन सिर्फ खरीदार के सामने, इसलिए कि दिल शकिस्ता लोगों का खरीदार सिर्फ अल्लाह ताली है। मेरे नुकसान में लोगों का कोई कसूर नहीं है। अली अकेला था और अकेला ही रहना पसंद करता था। इसकी बातें लोगों पर असर करती थीं, इसलिए सब उसे पसंद करते थे, वो उसका एहतराम करते और सुका अली के बजाय चा अली के नाम से याद करते थे। पेशा के एतबार से अली तुका था और उसमें कोई बुराई भी न थी। वो दूसरे सितों की तरह न था जो प्यासों के हाथ पानी बीचते हैं। पुराने जमाना में जबकि सिर्फ दरियाओं, तालाबों और चश्मों का पानी हुआ करता था, सकाई भी एक पेशा था। जहां पानी की जरूरत होती और जारी पानी मुयस्सर न होता तो लोग सुका को इतला देते, जो अपनी मुश्क के जरिए उन्हें पानी पहुंचाता था। चाली भी अपने मोहल्ला के सितों में से एक था, लेकिन दूसरे सितों और अली में यह फर्क था कि अली पढ़ा लिखा था। चचा अली की जेब में हमेशा एक आध किताब मौजूद होती थी। जब उसे फुर्सत मिलती तो पढ़ने के लिए बैठ जाता। लोग पूछते, चला अली, क्या पढ़ते हो? वो जवाब देता, कुछ नहीं है, मैं चाहता हूं कि अपने आप को मशगूल रखूं। जब उसका रोजाना का काम खत्म हो जाता या जागता रहता तो किताब पढ़ने में लगा रहता था। उसने लिखना पढ़ना अपने वालिद से सीखा था, इसलिए कई किताबें पढ़ रखी थीं। वो हर मौजूओं पर बात कर सकता था, बल्कि मौके और महल के मुताबिक उसे कई अशार और अमसाल भी याद थीं। वो जहां काम करता लोग खुश होते कि हमने अली चा की खदमात हासिल कर ली हैं, क्योंकि अक्सर लोग उसके काम के अलावा नेकी और मारिफत की बातें भी उससे सुनते थे। मकान तामीर करने वाले मामारों और नानबाइयों को अक्सर अली से वास्ता रहता था, जो उसे आरिफ दरवीश और मिला समझते थे। लेकिन वो खुद अक्सर कहता कि मैं दरवीश नहीं हूं, हिम्मत आबाद का सफ़ा हूं। मुझे चंद बातें याद हैं जो मैंने किताबों में पढ़ी हैं,
इसलिए अगर तुम भी मेहनत करो और लिख पढ़ लो तो ऐसी बातें याद कर सकते हो। चचा अली के पास एक ऐसी कॉपी भी मौजूद थी जिसमें कई तरह के इशार लिखे थे, बल्कि ये इशार उसने खुद बनाए थे। जब उसे किताब पढ़ने से फुर्सत मिलती तो इशार लिखने बैठ जाता था। वो अक्सर कहता, उसमें क्या मजायका है, एक शायर तो ओतार नेशापुरी है, एक कस्साब काशानी है, एक खुरासानी मौची है, इसलिए एक हिम्मत आबादी तुक्का भी होना चाहिए। चा अली चौरी छिपे अशार लिखता था, बल्कि अपने अशार किसी को न सुनाता था। उसकी वजह यह थी कि उसने कस्सों की किताब में पढ़ा था कि एक शायर किसी न किसी बहाना से अपने अशार लोगों को सुनाता था, लेकिन लोग उसके हाथों आजिज हो गए थे। इसलिए चा अली ने उस किस्सा से अबरत हासिल कर ली थी। वो अपने आप से कहता कि मैं अशार किताबी सूरत में लिख लूंगा ताकि मेरी यादगार रहें, फिर हर शख्स खुदा ही पढ़ता रहेगा। लेकिन अब मुनासिब नहीं है कि लोगों को फंदे में जकड़ लूं और नहीं अशार सुनाता रहूं। चचा अली जो कुछ पढ़ता था उससे नसीहत हासिल करता और लोगों से अमदा बर्ताव करने की कोशिश करता था। इसलिए हिम्मत आबाद के लोग उसके रवैया से बेहद खुश थे। हाँ, बारिश ने चचा अली का मकान गिरा दिया था, लेकिन उसके दिल का मकान आबाद था। एक रात जब वो नमाज पढ़ चुका था, रात का खाना खा चुका था, कुछ मुतालिया भी कर लिया था और थका हार बिस्तर पर लेटा था, इस दौरान अपने दिल में सोचने लगा, अब ये गिरा पड़ा मकान मेरे किस काम का है। जब उसे नींद आने लगी तो फिर भी उसे मकान का ख्याल आ रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है और वो खुद भी मजदूरों और सक्कों के हमराह मस्जिद की तामीर में लगा है। वो खुशी खुशी नींद से बेदार हुआ और कहने लगा, मैं यही काम करूंगा। बीदारी की हालत में मस्जिद की तजवीज़ मेरे जहन में न आई थी, लेकिन अल्लाह ताली ने ख्वाब में मुझे बशारत दे दी है कि मस्जिद तामीर करूं। अली को मकान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिम्मत आबाद को मस्जिद की ज़रूरत है, जो थोड़ी सी हिम्मत से तामीर की जा सकती है। अल्लाह ताली की बारिश ने मेरा घर ख़राब कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ अल्लाह ताली का घर बनाऊंगा और उसका नाम भी बारिश की मस्जिद रखूंगा। चाली बिस्तर से उठा और चिराग जलाकर बैठ गया था कि बड़ा सा इश्तहार लिखे, लेकिन उसके पास इतना बड़ा कागज न था। उसे एक सूती कपड़े का ख्याल आया जो उसके घर में मौजूद था। उसे तलाश किया और उस पर काली स्याही और मोटी कलम से मंदरजा झेल मजमून का इश्तहार लिखकर दीवार पर लटका दिया। ए हिम्मत आबाद के लोगों, तुम्हें खुशखबरी दी जाती है कि मेरा घर गिर गया है, लेकिन थवाब का बायस बन गया है। यहाँ मस्जिद तामीर की जाएगी जो अल्लाह ताली का घर होगा। जमीन हाजिर है, लेकिन इमारत बनाने का खर्च नहीं है। सब लोगों को इत्तिला दी जाए कि मिलकर काम करें ताकि तुम्हारी मदद से बारिश की मस्जिद तामीर हो सके। 10-12 अफराद मिलकर काम करें तो सबके लिए खुशी का सबब बन सकते हैं। बंदा किसी काम के लायक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताली हर काम पर कादिर है। नेक काम थोड़ा भी हो तो ज्यादा शुमार किया जाता है और इसमें अल्लाह ताली की मदद हासिल होती है। ऐसे काम में सोना, चांदी, दिरहम व दीनार, बल्कि तशत व बादिया भी अल्लाह ताली मंजूर करते हैं। जिसके पास रकम मौजूद है माली अमदाद करे, वरना तामीर में मजदूरी करे। मैं यारों की यारी से बारिश की मस्जिद की तामीर की इंतजार में हूँगा। चचा अली साका, इखलास की आवाज़ सब जगह पहचानी जाती है। इस तरतीब से हिम्मत आबाद के मर्दों, औरतों, छोटों और बड़ों ने चचा अली की दावत पर लबैक कहा। एक ने दिरहम व दीनार दिए, एक ने गला दिया, दूसरे ने ईंटें और चौना दिया, एक ने दरवाजे के तख्ते दिए, एक बेलचा और तखारी ले आया, दूसरा ऊन और रोटी ले आया। लड़के ने मिट्टी का गला पेश कर दिया, लड़की गड़िया ले आई, माँ अंगूठी और कान की हाली ले आई। बाप ने खलियान से गंदम का वादा किया, उसने भूसा और जो दे दिए। उसने पुराने और नए कपड़े ढेर कर दिए। इस तरह दीवार के करीब मुख्तलिफ सामान, इजनास और रकम का ढेर लग गया। जमहा बाजार और हफ्ता की बाजारी में रकम जमा हो गई और काम दरस्त हो गया। हर तरह की मंसूबा बंदी और कूल व करार के बाद बारिश की मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। जब लोग किसी काम में हमदल होते हैं तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। हर घर के लोग की कमर बुस्ता होकर जमा होने लगे और हिम्मत आबाद के लोग अपनी मदद आपके तहत सरफराज होने के लगे। नतीजा हासिल हो गया और मस्जिद तामीर हो गई और सबने आमना व सिद्क न कहा। एक ने कहा, बारिश की मस्जिद न कहो, यारों की मस्जिद कहो, और ये नाम मस्जिद के दरवाजा पर लिख दिया गया और हिम्मत आबादियों के ने समझ लिया
कि वो जब चाहें मस्जिद जैसे बड़े मंसूबा की तकमील कर सकते हैं, अगरचे खाली हाथ ही क्यों ना हो, लेकिन इरादा मजबूत होना चाहिए। हिम्मताबाद शुरू में तो एक छोटा सा गांव था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोटा शहर बन गया। अब यहाँ पर छोटी बड़ी चीज मिल सकती थी। कोचे और सड़कें इस सरनों बन गए थे, छेतें और दीवारें तामीर हो रही थीं। मेजबानी और मेहमानी के चर्चे थे। खाना पकते वक्त धुआं कश से है, सियाह धुआं भी निकलता था। काम और बीकारी भी थी, ख्वाब और बीदारी भी थी। मुस्तरी और मजदूर और जिन लोगों की जरूरत थी सब मौजूद थे। गली कोचों में आने जाने वाले और घरों में रोना धोना और हंसुना हंसाना भी था। बच्चे अपना बचपन गुजार रहे थे और बुजुर्ग अपनी बुजुर्गी। यहाँ के बाशिंदे दुनिया के दूसरे लोगों की तरह थे, यानी अच्छे, बड़े और मुतवस्सित। हर शख्स का कोई ना कोई काम था। कभी मुसीबत में मुब्तला रहते और कभी आसूदा। जब मिलकर बैठते तो शमा और परवाना के मानंद होते। इसी तरह ख्वांदा और नाख्वांदा भी थे। जब शादी होती तो हर तरफ नफे और गीत होते। मोहल्ला शाद होता, खुशी ज्यादा होती। अपनों और बेगानों से घर उभर जाते। गोइये खुशी के गीत गाते। शादी और दामादी के बंधन क्या यहाँ क्या वहाँ हर जगह जारी थे। उस रात हिम्मताबाद में शादी की तकरीब मनाई जा रही थी, जिसमें रिश्तेदारों और हमसायों को दावत दी गई थी। चूंकि रात का वक्त था, इसलिए अमदा मजलिस कायम थी। हर तरह के मेहमान मिलकर बैठे थे। खाने पीने के अलावा गाने बजाने का एहतमाम भी किया गया था। दफ बजाने वाले और तालियां बजाने वाले भी मौजूद थे और हर तरफ शूर व गोगा बरपा था। उसके अलावा खुसूसी प्रोग्राम लूती अंतरी का खील तमाशा था। लूती अंतरी शहरों और देहातों में चाचे और उनकी मजालिस में शामिल होकर शाबदाबाजी के करतब दिखाता, हंसी मजाक के किस्से बयान करता और शेरें कलामी से उन्हें लुत्फ अंदोज करता था। लेकिन उसका असल काम बंदर का नाचन था, जो अपनी बाजीगरी में निहायत माहिर था। लूती अंतरी को अपने काम में कई साल का तजुर्बा था, इसलिए लोगों के मिजाज से वाकिफ था। वो जानता था कि लोग जितने ही अनपढ़ और नादान होंगे, इस कदर अपना वक्त ज़ाये करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए वो अपने शागिर्द गुलाम अली को भी ऐसी मजालिस में अपने हमराह ले जाता था, ताकि अपनी बातों और गानों से लोगों से ज़्यादा रकम बटूरे। इस रात भी जश्न आरूसी के शरका और मेज़बानों ने लूती अंतरी को तुझे भेजे थे और ख्वाहिश और दरख्वास्त की थी, ताकि शादी की तकरीब में अपने फ़न का मज़ाहिरा करे और जश्न की रौनक दोबाला हो। जब लोगों को मालूम हुआ कि लूती अंतरी शादी की तकरीब में आ रहा है, तो बच्चों और जवानों ने अहल मोहल्ला को इतला दी, जिसकी बदौलत गली कोचों में बाजार जैसी रौनक हो गई। जो शख्स पूछता यहाँ क्या तकरीब है, उसे जवाब मिलता कि यहाँ शादी है, लेकिन लूती अंतरी भी आ रहा है। जब शादी की रस्में शुरू हुई तो लोगों की भीतर की वजह से तिल धरने की भी जगह न थी। सहन कमरों, रस्तों बल्कि छतों पर भी मर्द, औरतें और बच्चे मौजूद थे। वो ना सर्फ शादी की तकरीब में शमूलियत के लिए आए थे, बल्कि लूती अंतरी का तमाशा भी देखना चाहते थे। सोहन में हौज पर एक तख्त बिछाकर उसे उस स्टेज की शक्ल दे दी गई थी। अहल खाना ने खुसूसी मेहमानों को बड़े कमरे में बैठा दिया था, जो इस स्टेज के आईन सामने था। मेहमानों में मुदरसा का उस्ताद दबीर अली भी था, जिसका शागिर्द होने में दौलहा को बड़ा फख्र था। सब कह रहे थे कि दबीर अली अच्छा रियाजीदान है। उसके साथ ही दौलहा का हमसाया मामू अली बैठा था, जो इन पढ़ और आम आदमी था। उसने अपनी हथेलियों की पश्त पर कई तस्वीरें खदवा रखी थीं। अहल खाना ने अलीचा को निहायत इज्जत से बैठाया था। वो दिन को कई मुश्क पानी लाया था, लेकिन लिया उसे जश्न का नज़ारा देखने के लिए ठेर लिया गया था। दूल्हा और दुल्हन की जगह साथ वाले कमरा में बनाई गई थी, जहां औरतों और बच्चियों ने बैठने की जगह तंग कर दी थी। अगर इस जश्न में लूती अंतरी न होता तो उसकी रौनक ज्यादा न है होती। सबसे पहले मेहमानों की शरबत और मिठाई से तवाज़ो की गई। उसके बाद मजलिस के किए नाजिम ने ऐलान किया, बुजुर्गों और अजीज व शादी की तकरीब की खुशी में हम सब की ख्वाहिश के मुताबिक मशहूर बाजीगर, किस्सा गो, तौती हिंदुस्तान, बंदर के करतब दिखाने वाला लूती अंतरी अपने फ़न का मज़ाहिरा करेगा। हर तरफ से तालियों और दफ बजने की आवाज़ में बुलंद हुए और लोगों ने अपने सीनों में सांस रोक लिया। लूती अंतरी ने बंदर की रस्सी पकड़ी और उछलकर तख्त पर चढ़ गया और उसके पीछे उसका शागिर्द गुलाम अली भी जा पहुंचा।
गुलाम अली के हाथ में लोहे का दायरा था। दोनों उस्ताद शागिर्दों ने तख्त पर चंद चक्कर लगाए और मुनासिब अदा व अतवार से हाज़रीन की ताज़ीम की और अपनी बातों से उन्हें लभाने लगे। उन्होंने कई बातें कहीं और सुने, हंसते रहे और हंसाते रहे। बच्चों ने भी सिरों और हाथों के इशारे से उनकी हमराही की और जवानों ने तालियां बजाएं और ऐसा शूर व गल बरपा हुआ कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। अली चा भी निहायत खामोशी से मजलिस में बैठा था। उस्ताद बीर अली भी उनके करीब बैठा था, जो छत और दरो दीवार को देख रहा था और दांतों से अपने होंठ काट रहा था। मामू अली ने अपना पेट दोनों हाथों से पकड़ रखा था और नहीं हंसकर बेहाल हो गया था। उसके मना से झाग बह रही थी और आंखें इश्कों से तर थीं। जब लोती अंतरी का प्रोग्राम खत्म हुआ तो मामू अली फिर भी नहीं रहा था। जब वो खामोश होता तो कुछ देर के बाद दोबारा बनने लगता और देखी और सुनी बातें दोहराने लगता। मालूम नहीं मामू अली उस्ताद दबीर अली को कैसे पहचानता था, लेकिन जब उसे आराम आया तो उस्ताद को देखते हुए कहने लगा, जनाब आपने लोती अंतरी के कमालात देखे हैं? उस्ताद दबीर अली मुस्कुराया और कहा, हाँ अच्छा प्रोग्राम था। मामू अली ने कहा, सिर्फ प्रोग्राम ही अच्छा न था बल्कि लोती अंतरी तो मौती है। ऐसा कौन शख्स है जो मजलिस को ऐसा गरमा सके? ये लोग अपने फन से लोगों को खुश करते हैं। काश हर रोज शादी की तकरीब होती। दबीर अली ने कोई जवाब न दिया। इसी तरह चंद लहजे गुजर गए तो दबीर अली अपनी जगह से उठा और मामू अली और चा अली को देखकर कहा, दोस्तों खुदा हाफिज। ये माजरा देखकर अली चा ने मामू अली से कहा, तूने अच्छा काम नहीं किया। तूने उस्ताद दबीर अली को नाराज कर दिया है। तुम्हारे उस्ताद दबीर अली और लोती अंतरी के काम का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मामू अली ने कहा, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि उस्ताद दबीर अली तमाम वक्त छत और दरो दीवार को देखता रहा है और लोती अंतरी को एक लम्हा भी नजर उठाकर नहीं देखा। ये पढ़े लिखे लोग किसी काम को पसंद नहीं करते और हर वक्त उनकी पेशानी पर बल पड़ा रहता है, लेकिन एक लोती अंतरी ऐसे सैकड़ों दबीर अली के बराबर है। अली चचा ने कहा, सैकड़ों लोती अंतरी भी उस्ताद दबीर अली के मानंद नहीं हो सकते। ये शख्स दानशमंद है और लोती अंतरी शाबदाबाज है। तुम इन दोनों का मुकाबला किसी लिहाज से करते हो। इन दोनों में कोई रब्त नहीं है। मामू अली ने कहा, उनका रब्त यह है कि लोती अंतरी ने उस वक्त कितनी रकम वसूल की है और लोगों के लिए कितना तफरीह का सामान पैदा किया है और उन्हें खुश किया है। वो हर रोज और हर सायत ऐसे सैकड़ों काम कर सकता है, लेकिन तुम्हारा उस्ताद ऐसा कोई काम अंजाम नहीं दे सकता। अगर हमारे सामने खड़ा होकर चंद कलमे कह दे तो सामईन को नींद आ जाएगी। अली चचा ने कहा, मैं नहीं समझता कि तो क्या कहना चाहता है। लोती अंतरी को अगर सोने और चांदनी में भी तो ला जाए तो फिर भी लोती अंतरी होगा, लेकिन उस्ताद दबीर अली एक दानशमंद और काबिल एहतराम इंसान है। मामू अली ने हंसते हुए कहा, एहतराम? क्या एहतराम? क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा कि लोती अंतरी को देखने के लिए किस तरह जमा हो गए थे? उसके आने से कितने खुशहाल थे और उसने कदमों में रकम बिछाते रहे। क्या उस्ताद को यह कुदरत हासिल है कि किसी के माथे से गम व गुस्सा के बल हटा सके? चचा अली ने कहा, ऐ भाई, तो जाहलों की तरह बातें कर रहा है। उस्ताद दबीर अली और उसके मानंद दूसरे अशखास हमें दानाई की बातें सिखाते हैं। तो उन्हें शादी की तकरीब में लोती अंतरी और चंद चाहलों को देखा है। क्या लोती अंतरी तुम्हारे बेटे और बेटी की तरबियत कर सकता और उन्हें हिसाब किताब पढ़ा सकता है? अगर तुम कल घर पड़ो और तुम्हारा पांव टूट जाए तो क्या उस हालत में लोती अंतरी तुम्हारा इलाज कर सकता है? क्या तुम्हारा लिबास ही सकता है? कपड़ा बन सके है? जो तासी सकता है? गंदम काश्त कर सकता है? क्या रोटी पका सकता है कि तुम जहर मार करो? मामू अली, माफ करतना, अलवती अंतरी तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो हमारी जिंदगी में काम आ सके। फपैर अली भी कई काम जानता है। मुझे मालूम न था कि वो रियाजी दान है, टूटे हुए हाथ पांव जोड़ सकता है, कफल साज और किसान भी है, नानबाई और तबीब भी है। बस मालूम होता है कि ये बाबा सिर्फ अपने लिए इंसान नहीं है बल्कि दूसरों के काम भी करता है। बस मुझे बताओ कि जब उसके इतने ज्यादा काम हैं तो यही वजह है कि उसका दिमाग खशक हो गया है और उसके होंठ बनने के लिए नहीं खुलते बल्कि दूसरों को भी हंसता हुआ नहीं देख सकता। चचा अली ने कुदरे नाराजगी से कहा, मालूम होता है कि या तो तुम न समझ हो या फिर समझने की कोशिश नहीं करते।
मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि उस्ताद सब काम जानता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी की बागडोर ऐसे दानिशमंदों के हाथ में है। एक मुअल्लिम है, एक तबीब है, एक इंजीनियर है, एक खेती बाड़ी कर सकता है, एक कारीगर है और दूसरे काम कर सकता है। अगर ये लोग न हों तो दुनिया के सब काम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन शायद तो ने ये नहीं सोचा कि अगर लूती अंतरी न होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मामू अली ने कहा, बस साफ साफ कह दो कि तुम्हें लूती अंतरी पसंद नहीं है, बल्कि खुश्क और बेज़ौक इंसान हो। आया जो लोग उसे पसंद करते हैं उन्होंने गुनाह किया है। हाँ, मुझे बताओ कि जिंदगी के लिए सरगर्मी, तफरीह और खुशी की जरूरत होती है या नहीं? चाचा अली ने कहा, क्यों नहीं। मिसलन शादी की तकरीबात में अमदा और अच्छे प्रोग्राम भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह तुम ख्याल करते हो, अगर ये तय कर लिया जाए कि हर रोज और हर सायत, हर कोचा और हर घर में लूती अंतरी लोगों का वक्त ज़ाये करे तो जिंदगी के दूसरे काम अधूरे रह जाएंगे। हमारे बच्चे उन्हीं खेल तमाशों में लगे रहेंगे और हर वक्त उन्हें देखने की आरजू करेंगे, बल्कि उनकी तमाम सोच लूती अंतरी बनने की तरफ मबजूल रहेगी। शायर ने कहा है, होर चह बीनी दिल्लत जहां ख्वाहिद, हर चह ख्वाहिद दिलत। हाँ बीनी, बहरहाल अगर तुम सोचने की कोशिश करो कि हिम्मत आबाद के सब लोग लूती अंतरी बन जाएं, तो हिम्मत आबाद कबाड़ खाना बन जाएगा। अगर फर्ज करें उस शहर में लूती अंतरी ना हो और हर शख्स कोई ना कोई मुफीद काम शुरू कर दे, तो चंद सालों के बाद हिम्मत आबाद तहजीब और तमद्दुन का मरकज बन जाएगा। मामू अली ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मालूम होता है तुम्हें कोई चीज़ कबूल नहीं है और न ही तुम्हें जिंदगी की पहचान है। अगर ये बात तय हो जाए कि किसी वक्त भी हन्ने के लिए मेरे होंठ न खुलें और हर वक्त अपने काम में लगा रहूं और तफरीह और खुशी का कोई सामान न हो, तो मीर अदम घट जाएगा। फिर तो यही ख्वाहिश करूंगा कि इस जिंदगी से मौत बेहतर है। चाचा अली ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि तुम्हें खुशी का मफहूम मालूम ही नहीं है। वो खुशी जो इंसान को ताज़ा और खुश व खर्म रखती है, लुत्ती अंतरी की शाबदा बाजी नहीं है। यही वजह है कि उस्ताद दबीज़ अली इस बेमकसद शूर व गल से लुत्फ अंदोज़ न हुआ। मैं और तुम भाई हैं और बच्चों की तरह होचते हैं, इसलिए लिखी और खार व खुस के उड़ने की खशखश या हर छोटे बड़े की बेमकसद हिरकात देखने में वक्त ज़ाया कर देते हैं। अगर हम बुजुर्गों की तरह सोचें तो हमें अपने फेल पर ताजब होगा कि हमने ऐसे फजूल कामों को तफरीह का नाम कैसे दे दिया है। जिंदगी में कई ऐसी छोटी बड़ी खुशियां मौजूद हैं जिन्हें उस्ताद दुबीर अली पहचानता है। देखो मेरे भाई, इसी शादी की तकरीब में सब लोग लूती अंतरी के हमरा शुमाशूर और गल मचा रहे थे, लेकिन दौलहा और दिलाहन तो अपने सहाग की दुआएं मांग रहे थे। क्या उनकी खुशी लूती अंतरी के आने में थी या अपनी शादी खाना आबादी में? मामू अली ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बातें हैं। बस तुम कहना चाहते हो कि छोटे बच्चे शादी करें और उन्हें खुशी हासिल हो और बचपन में उनके लिए तफरीह का दीगर कोई सामान ना हो। चाचा अली ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा। क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि तुमने पेट पकड़ रखा था और खुशी से आंसू बहा रहे थे और उस्ताद दबीर अली को सख्त सस्त कह रहे थे? मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि तुम्हारी सोच चाना है, बल्कि ये भी कहा था कि जिंदगी के हर अच्छे और अमदा काम में हकीकी खुशी होती है, लेकिन बेकार और फजूल रस्मों में शामिल होना या शाबदाबाजी के करतब में वक्त ज़ाये करना उन पढ़ और जाहिलों का काम है। मिसाल के तौर पर हम अपनी खुराक में मसालेहा जात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसालेहा जात हमारी खुराक नहीं है, और ऐसे शख्स की अक्ल और समझ पर अफसोस है जो काली मिर्च और दारचीनी को गज़ा और खुराक समझता है। मामू अली ने कहा, नहीं चचा अली, मैं ये नहीं कहता कि काली मिर्च और दारचीनी तन्हा खाए जाएं, बल्कि ये कहा था कि ये चीज़ें हमारी खुराक का हिस्सा हैं, मैं खो का हिस्सा हैं। मैं खुद मकान बनाने का कारीगर हूँ और नहीं चाहता कि लूती अंतरी बनूं, लेकिन अगर मुझे मकान बनाते वक्त औजार मैसर न हूं तो जल्द थिक जाऊंगा। इसी तरह जैसा कि तुम समझते हो, लूती अंतरी का काम इतना बेफायदा और बेमकसद भी नहीं है। यही लूती अंतरी लोगों को कई बातें सिखा सकता है। क्या तुमने नहीं देखा था कि लूती अंतरी एक पीयू से मिजाह कर रहा था और छोटे कद वाले शख्स को बड़ा भला कह रहा था? और इस तरह चा अली ने कहा, ऐसी तमाम बातें बेअसर होती हैं। दुनिया में कोई शख्स ऐसे हंसी मजाक से नसीहत हासिल नहीं करता। शायद तुम खुद ही तस्लीम करोगे कि दुनिया के बड़े लोग हकीम और कानूनदान हैं,
लेकिन उनमें से किसी ने शाबदाबाजी से काम नहीं लिया। अगर हंसी मजाक से लोगों को राह हदायत पर ले जाने में मसलहत होती तो पैगंबर भी यही तरीका अख्तियार करते। शायद तुम इस बात को तस्लीम न करोगे कि यही लोग जो शादी की रसूमात के बाद अपने घरों को जा रहे हैं, उनके सामने जाओ और उनका रास्ता रोककर दरियाफत करो कि उन्हें कौन कौन सी बातें याद हैं। फिर तुम्हें मालूम होगा कि इन्हें तो सिर्फ लोती अंतरी के शागिर्द का रक़स याद है या कुछ उसकी हंसी मजाक की बातें। अगर हंसी मजाक से लोगों को खुशबख्त बनाया जाता या उनके जहन में कोई नेकी की बात डाली जा सकती तो हज़रत नूह, इब्राहीम, मूसी और ईसी अलैहिस्सलाम भी यही काम करते। मामू अली ने कहा, खूब दरस्त है, लेकिन मैं भी दीवार बनाने और ईंटें लगाते वक्त गाना गाता हूँ। अगर ऐसा ना करूं तो मेरा दम घटने लगता है। चचा अली ने कहा, गाना जरूर गाओ, लेकिन दीवार तुम्हारे गाने से तामीर नहीं हो सकती, वो तो ईंटों से बनेगी। अगर गाना न गाओगे तो अपने काम के नतीजा से ज्यादा लुत्फ उठाओगे। अगर सिर्फ गाना है, गाते रहोगे तो दीवार न बन सकेगी और उसी गाने से तुम्हारा अगला घट जाएगा। उस चा अली ने कहा, बहुत बेहतर, लेकिन तूने कहा था कि हर वक्त कहीं ना कहीं शादी की तकरीब होती और हर जगह लोती अंतरी मौजूद होता। हाँ, हमारी गुफ्तगू का आगाज यहीं से हुआ था। गौविया, अब हम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। देखो मेरे अजीज, तो ईंट के ऊपर ईंट रखता है लेकिन तुम्हारी दिमाग बेकार है, तो शार भी गंगना सकता है, लेकिन जिस इंजीनियर ने इमारत का नक्शा बनाया है, माँ ने छोटे से जरे और मिसकाल का हिसाब किया है और तखमीना भी लगाया है, इसी तरह जो मेमार तुम्हारे काम की निगरानी करता है। इसके पास कोई औजार भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे से ज्यादा खुश व खर्म है और बेहतर जिंदगी गुजार रहा है, बल्कि लोगों का पसंदीदा भी है और अपने काम से वो खुद भी मुतमईन है। अगर शादी की उस तकरीब में इंजीनियर और मेमार भी मौजूद होते तो लोती अंतरी के काम से मुतासिर न होते, जिस तरह उस्ताद दबीर अली नहीं हुआ। इसलिए हमारे लिए बायस अफसूस है कि हमारे बच्चे उन चीज़ों को पसंद करते हैं और तुम्हारी तरह दबीर अली से मजाक करते हैं। मामू अली ने कहा, ऐसा ना कहो, मैं भी अयालदार हूं और समझता हूं कि जब मेरा बेटा मुदरिसा से लौटता है तो ऐसा खुश होता है गवैया शादी की तकरीब से लौटा है। मैं अभी उस्ताद दबीर अली की खिदमत में जाता हूं और उससे मुआफ़ी मांगता हूं। चा अली ने कहा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है और न उससे मुआफ़ी मांगो, इसलिए कि वो ऐसी बातों से बेनियाज है और उसके दिल में तुम्हारी बातों का कोई असर न होगा। मामू अली ने कहा, मैंने भी कोई बड़ी बात नहीं कही थी, बहरहाल अब चाहता हूं कि इनसे कहूं कि इस वक्त जो शख्स चचा अली और मामू अली की बातें सुन रहा था उस पर गुनूदगी तारी हो गई और उठकर चला गया, इसलिए उनकी बाकी बातें न सुन सका। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।